यौगिक जोगिंग के अभ्यास 2 दंड बैठक बस इतना कर लेना तो फिर पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाएगा। प्रार्थना के साथ, भजन के साथ, जिनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ऐसे हौले हौले करना, ऐसे ऐसे लंबे लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता से, पूरी प्रसन्नता से, लगन के साथ, भजन के साथ। और जो मजबूत है तेजी से कर लेना। ऐसे सब बन रहा, सब धरती का गज करूं, लेखन सब बन रहा, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु लिखा न जाए रे भाई, गुरु गुण लिखा न जाए। तो सद भाव है जो अस भेद बता, सतगुरु तो सद भाव है जो अस भेद बता, धन शीश धन भागती जो ऐसी सूती पाए रे भाई, जो ऐसी सुधि पाए। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का कारण, गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है भ्रम का कारण, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी भ्रम जाल रे भाई, मिटे सभी भ्रम जाल। जोगिंग के 2 पोज, 2 दंड बैठक, 1 दंड 1 बैठक, इतना ही कर लेना। जिससे जितना बन पाए, बड़े बुजुर्ग आधा करना, जवान पूरा करना, और जवानी उड़ मुड़ रही है तो उछल उछल के करना। शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, शिष्य वही जो सीख ले, गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे, चलता चले आबाद रे भाई, चलता चले आबाद। बैठो, बैठ करके आराम नहीं फरमाना, 10 से लेकर के 25 तक दंड लगाना है।
10 से शुरू करना। गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु ब्रह्मा का नाम। गुरु ज्ञान का सागर है, गुरु ब्रह्मा का नाम। गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है शिव का धाम रे भाई, गुरु है शिव का धाम। ऐसे 10 से शुरू करके 25 तक ले जाना। अब जिनसे ऐसे ना हो पाए वो भुजंगासन कर लेना। ऐसे ऐसे होता है ना, सबसे सब करो ऐसे। और जिनसे पूरा होता है वो पूरा कर। एक श्वास में एक अभ्यास। गुरु कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम। गुरु की सेवा करते ही मिले प्रभु का धाम रे भाई, मिले प्रभु का धाम। वाह! 10 से शुरू कर लेना। बैठो, ऐसे कर लो। फिर देखो इतना पसीना आना चाहिए। ऐसे आपको भी टपकता है, हैं? कुछ ऐसे ही झूठ मूठ कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वास। बोले बाबा जी इतना पसीना बहाओगे? लंबे लंबे श्वास, रुकना नहीं। अखंड योग, अखंड योग निष्ठा, अखंड गुरु निष्ठा, अखंड ब्रह्म निष्ठा, अखंड साधना, अखंड साधना है, अखंड पुरुषार्थ, प्रचंड पुरुषार्थ। ऐसे लगे रहो। तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोड़। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर रे भाई, निशाबाद का भोर। कबीरा संगति साधु की, हर और की बात। कबीरा संगति साधु की, हर और की व्यात। संगत बुरी असाधु की, आठों प्रहर बांध रे भाई, आठों प्रहर किया आपने लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये कर एक एक अभ्यास सामान्य रूप से 5 मिनट, और विशेष परिस्थितियों में विशेष लाभ के लिए जिनका 10-20 किलो वजन बढ़ा हुआ है वो तो 5 मिनट कर लेना, और जिनका वजन ही 50-100 किलो बढ़ा हुआ है वे ऐसे 10-10 मिनट कर लेना। एक एक अभ्यास, लंबे लंबे श्वास। मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ। मथुरा काशी द्वारिका, हरिद्वार जगन्नाथ। साधु संगति हरि भजन बिना,
कछु नहीं आवे हाथ रे भाई, कछु नहीं आवे हाथ। गुरु नारायण रूप है, गुरु ज्ञान को घाट। सद्गुरु वचन प्रताप सो, मन के मिटे उचाट रे भाई, मन के मिटे उचाट। गुरु बिन ध्यान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन इंद्रिय नाश रे, गुरु बिन बढ़े न शान रे भाई, गुरु बिन बढ़े न शान। जिंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय। बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय रे भाई, निर्मल करे सुहाय। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर जो पत्ता झड़े, मोहरे न लागे डार रे भाई, मोहरे न लागे डार। संगति से सुख उपजे, संगति से दुख हो। कहे कबीर वहाँ जाइए, साधु संगति जाओ रे भाई, साधु संगति जाओ, साधु संगति जाओ, योग संगति जाओ, योग संगति जाओ। आपने भी पूरा किया ना मेरे साथ साथ? हाँ, इतना तो दे ही दिया। अब जिनको मोटापा है, देखो ये तो जनरल फिटनेस के लिए, मेरे साथ बोलो, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस is the main cause of all diseases। अब सब रोगों का ये मुख्य कारण है। कम एक्सरसाइज करना, कम ऑक्सीजन लेना, स्ट्रेस में रहना और उल्टा पुल्टा जीना। उल्टे लेट जाओ, तुम्हें उल्टा पुल्टा करके गड़बड़ हुआ ना, तो उल्टा पुल्टा करवाता हूँ अब तुम्हारा। चलो भाई, हरि ने गुरु महिमा, गुरु माने गुरु ज्ञान है, गुरु तत्व माने ज्ञान तत्व, गुरु प्रकाश है, गुरु प्रेरणा है, गुरु आदर्श है, हमारे जीवन के आइडियल है, आइकॉन है। लंबे लंबे श्वास ऐसे शुरू कर लेना। देखो, जिन्होंने अपने शरीर का मतलब ये जीवन, शरीर में ही जीवन रहता है, इंद्रियां, मन, प्राण, आत्मा, सब कुछ। शरीर जब ऐसे संदर्भ में कहा जाता है, वी आर नॉट ओनली अ बॉडी, बॉडी विद सेंसेस, बॉडी विद माइंड, बॉडी विद सोल। आवर होल एग्जिस्टेंस इज वेरी वैल्यूबल। अलग अलग चीजों की कीमत मापते हैं ना, आंकते हैं। कोरोना कहते हैं, कोरोना, अरे कोरोना खाओगे, करो ना, योग करो ना, नो कोरोना। लंबे लंबे श्वास, ऐसे आराम आराम से। तो सुनो, बात यहां भाषाओं की नहीं है, बात यहां जुबान की नहीं है, लैंग्वेज की नहीं है। लंबे लंबे श्वास, बात यहां यह है कि भगवान ने मुझे भी ये शरीर दे रखा है, ये जीवन दिया हुआ है। जीवन की बात कर रहा हूं, ये जीवन बड़ा कीमती है। चलो सीधे लेट जाओ, चलो। सब कीमती राम, नाम ही बहुतों का तो कीमती राम होता है। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर को, दोनों पैरों को ऐसे उठाना।
ये बेशकीमती है जीवन। मेरे साथ बोलो, जीवन अनमोल है। बोलो, जीवन बहुमूल्य है, जीवन अमूल्य है, जीवन अप्रतिम है। बोलो, जीवन अनंत है। बोलो, जीवन अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य परमात्मा ने हम सब मनुष्यों को बराबर दिया हुआ है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो इनजस्टिस, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात नहीं। ईच एंड एवरी पर्सन हैव अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड इमोशंस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पीस। वो सब उसके भीतर है, उसकी ही जिंदगी में। वी आर कंप्लीट सोल्स। हम सब में पूर्णता है, हम में भी पूर्णता है, इस जगत में भी सब जगह पूर्णता है। लंबे लंबे श्वास भरो, एक एक पैर से दोनों पैरों से करो। इस जीवन को बचाए रखने के लिए सुबह 1 घंटा मेहनत करनी है। यह बड़ा निर्णय। एक फैसला कर लो कि सुबह उठ करके 10-20 मिनट ऐसे तेज व्यायाम करना है। तो 2 तो आपको योगिक जॉगिंग के पोज बता दिए, 2 दंड बैठक बता दिए। एक बच्चा कल मेरे से बोला, बाबा जी मैं 100 सूर्य नमस्कार करता हूं, लंबे लंबे श्वास। उस 100 सूर्य नमस्कार करने वाले बच्चे को अभी मंच पर सम्मानित करते हैं। भाई ऐसे आजकल छोटे छोटे बच्चे भी 100 बार सूर्य नमस्कार करने लग गए। एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे उठाना, ये फिर गोल गोल घुमाना। जो 100 बार सूर्य नमस्कार बच्चा करेगा तो योग करने का, व्यायाम करने का, एक्सरसाइज करने का स्वभाव बन जाएगा। जो हम बार बार करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा स्वभाव बन जाता है। और मैं बार बार कहता हूं, योग हमारा स्वभाव है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे बड़ा बड़ा शून्य बनाना, पूरी गोलाई में घुमाना, ऐसे ऐसे दोनों से हो सके तो दोनों से घुमा लेना। ऐसे करते करते और फिर द्विचक्र का आसन 25-25 बार तो सब कर लिया करो। जिनसे ना हो पाए तो वे एक एक पैर से कर लिया करो, जिनसे दोनों से ना हो तो हलचल जारी रहनी चाहिए। गति में ही प्रगति है। बोलो, गति में ही, जोर से बोलो, गति में ही निरंतर गति। गति के अंदर प्रय लगा तो इसका मतलब होता प्रकृष्ट गति, उत्कृष्ट गति, निरंतर गति, ज्ञान पूर्वक गति, मति पूर्वक गति, भक्ति पूर्वक गति, कृति पूर्वक गति। ज्ञान, मति, मति, भक्ति, कृति पूर्वक, संस्कृति पूर्वक गति, यह है प्रगति। और बिना गति के है, अरे जोर से तो बोलो, बोले समझी दुर्गति हो रखी है, दुर्भाग्य आ रखा है, दुख आ रखा है। ये बिना गति के दुर्भाग्य है, दुख है, दरिद्रता है, दीनता है, दौर्बल्य है। क्लैब्यमास्मग्मा पार्थन तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। देखो, ऐसे अपना अपना अभ्यास ऐसे करना है। अब बैठ जाओ। जिनसे ज्यादा व्यायाम नहीं हो पाता ना, वो ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम ही कर लेना। बस एकाग्र चित्त होकर के करना, भक्ति पूर्वक करना। मेरे साथ बोलो, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति पूर्वक योग करना। अब देखो, थोड़ी देर आपको ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष योग, गीता में 18 प्रकार का योग का वो तो संकेत मात्र है। ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योग। कुछ लोग बोलते हैं आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति ही योग का मर्म है, अंतिम गंतव्य। और मैंने मोक्ष तुम्हें पहले ही दिन करवा दिया तुम्हारा। फिर भी कल एक बच्चा यहाँ पर बैठा है, मेरे से बोला बाबूजी आप मोक्ष के बारे में तो बात करते नहीं, क्योंकि रोग बहुत दुखी है ना, इसलिए आप रोग की बात करते हो। योग का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही, मैंने उसको कुछ कहा नहीं। बोले स्वामी जी लेकिन अंतिम लक्ष्य तो योग का मोक्ष प्राप्ति है। अब मैंने मोक्ष की प्राप्ति तो पहले ही दिन से तुमसे करा दी, और फिर भी तुम अपने आप अपना मोक्ष ना मानो तो ये तुम्हारी गलती है। भाई देखो मैंने तो करवा दिया अपना काम। तुम सब मुक्त आत्मा हो। क्या हो बोलो? मोक्ष माने छूटना, मोक्ष माने, और ये खाली शाब्दिक बोध नहीं कह रहा हूं मैं, यही रियलिस्टिक मुक्ति है। बाकी मुक्ति के नाम पर सब धंधा है। सच्ची बात बोल रहा हूं आपको। लोग अपने अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलते। साधुओं का, बाबाओं का, सन्यासियों का तो बिजनेस है मोक्ष, और अपने फील्ड के बारे में कैसे कोई गलत बात बोलेंगे। लेकिन मैं भारत का एक सन्यासी, एक सनातन परंपरा का, ऋषि परंपरा का, योगियों की परंपरा का सन्यासी ये बात बोल रहा हूं कि मोक्ष के नाम पर भी 99% धंधा ही चल रहा है। तो मोक्ष क्या है? तो मोक्ष का अर्थ है, बोले भाई इसने मोक्ष ले लिया, इससे मुक्त हो गया, सेवा सर्विस से मुक्त हो गया, सन्यास से, इसने सन्यास ले लिया, ऐसा बोला जाता है। तो शाब्दिक अर्थ भी इसका छूटना ही है। मोचली विमोचने, मोक्ष का, मुक्ति का, निर्वाण का, जितने भी ये शब्द बोले जाते हैं इनका अर्थ है छूटना। तो छूटना किससे? बुरी चीजों से। तो देखो मुक्ति के मैं 4 चरण बताता हूं। इस इधर से, इधर क्या रहता है मस्तिष्क में? अज्ञान, अविद्या, अंधकार, तमस, अंधेरा। तो मस्तिष्क अज्ञान से मुक्त हो जाए। बोलो मस्तिष्क किससे मुक्त हो जाए? बोलो अज्ञान से, अविद्या से। और अज्ञान अविद्या जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां ही हमारे समस्त दुखों का कारण है। तो अज्ञान से छूट गए, अविद्या से छूट गए, और अविद्या जनित जितने वृत्तियां हैं और प्रवृत्तियां हैं उससे छूट गए तो क्या हो गया? बोलो मोक्ष। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा इधर क्या हो जाता है? अश्रद्धा, अविश्वास, अप्रीति, कृतघ्नता, ये है बंधन। और श्रद्धा, भक्ति, प्रीति, विश्वास, प्रेम, समर्पण, अच्छी संवेदनाएं, ये है मुक्ति की प्राप्ति। अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, और हाथों से ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 ही शक्ति दी है परमात्मा ने हमको। तो मस्तिष्क अज्ञान से, हृदय अश्रद्धा से, और हाथ हमारे अकर्मण्यता से मुक्त हो जाएं। मुक्त और युक्त होंगे। अभाव का नाम जीवन नहीं है, शून्य का नाम जिंदगी नहीं है, सृजन का नाम जिंदगी है। तो फिर किससे युक्त होना? ये तो मुक्त हो गए। मुक्त और युक्त दोनों साथ साथ होते हैं। बोलो सद्ज्ञान से, बोलो सद्भाव से, सत्कर्म से, सद्गुणों से युक्त हो गए। ये मुक्ति की युक्ति है। अच्छी मति से, अच्छी भक्ति से, अच्छी कृति से, अच्छी प्रकृति से, अच्छी संस्कृति से युक्त हो गए तो ये मुक्ति की युक्ति है। क्या है? बोलो मुक्ति की, ये मुक्ति की युक्ति। मुक्ति युक्ति दोनों साथ साथ चलेंगे, और यही है जीवन मुक्ति। ये क्या है? बोलो। बाकी तो मुक्ति के नाम पर बहुत बहकावा है। कोई किस नाम पर बहका रहा है, कोई किसी
कोई किसी योग के नाम पर, कोई किसी तीर्थ के नाम पर, कोई किसी मत पंथ के नाम पर, कोई मठ मंदिर के नाम पर, कोई गिरजाघर, कोई गुरुद्वारों के नाम पर। और कबीर साहब कहते बहुत अच्छी बात, पानी में मीन प्यासी रे मुझे सुन सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनि जन सहसा ठासी, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भई साधो गुरु बिन भ्रम न जासी रे मोहि सुनी सुनी आवत हासी। जिन भी गुरुओं ने कहते उनको इनलाइटमेंट हो गया था, प्रकाश हो गया था, वो कहाँ हुआ था? उनके भीतर ही हुआ था। तुम्हारे भीतर सब प्रकाश है, सब ज्योति है। तो देखो अब अपना अपना अभ्यास करते रहो। और ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, शास्त्रों का भी ये सत्य है, अनुभूति का भी यही सत्य है, और यही इस जीवन का, जगत का अंतिम सत्य है कि तुम स्वभाव से मुक्त हो। बोले स्वभाव से क्या हो? स्वभाव किसको कहा जाता है? जिसमें तुम 24 घंटे जी सको। तुम ज्ञान में, तुम श्रद्धा में, तुम कर्म में, तुम प्रेम में, सुख में, शांति में 24 घंटा जी सकते हो और कोई उपद्रव नहीं होगा। और जरा थोड़ी देर दुख में जी के दिखाओ, अशांति में जी के दिखाओ, क्रोध में जी के दिखाओ। क्रोध तो थोड़ी देर भी करते हो तो उपद्रव कर देता है, बीपी हाई कर देता है, हार्ट की पल्पिटेशन बढ़ा देता है, नींद गायब कर देता है, भूख प्यास सब खत्म। तो इसका मतलब अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, दुख, अशांति, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अशुचिता, अपवित्रता, विलासिता, आत्ममुखता, नास्तिकता, ये अविश्वास, ये हमारा स्वभाव नहीं है। चलो वज्रासन में बैठो। इसका मतलब मुक्ति हमारा स्वभाव है। क्या बोला? बोलो। मुक्ति हमारा स्वभाव है। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुठिया बंद। तुम सभी जीवन मुक्त हो। फिर बोलो बाबा जी यहाँ तो इतने दुख है, इतने रोग है, इतने दर्द है। अरे ये है ना, शरीर में है, निकल जाएंगे। इसके लिए थोड़ा उपाय कर लो, साधन कर लो। तुम सभी सिद्ध हो, साधन कर लो, अपना साधन कर लो। ये जो दिक्कतें आ गई हैं, रोग आ गए हैं, दुख दरिद्रता आ गई है, अंधेरा आ गया है, जीवन में कोई कष्ट आ गया है, ये सदा टिकने वाला नहीं है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी तो तुम्हारा स्वभाव है। श्वास बार छोड़ के आगे झुक गए। पांच से 10 मिनट अपना अपना अभ्यास करना है। दो तीन थोड़ी थोड़ी सावधानी रखना। तो मोक्ष का ज्ञान तुम्हें दे दिया है, ये जीवन मुक्ति का मंत्र तुम्हें दे दिया और जीवन मुक्ति की दीक्षा तुम्हें दे दी। तुम सभी जीवन मुक्त हो। ऐसे अनुभव करो, ऐसे जियो। और कोई भी बुरी चीज आती है तुम्हारे सामने, उसको हटा दो। इसी को विवेक वैराग्य बोलते हैं, इसी को अभ्यास वैराग्य बोलते हैं। अभ्यास, अपने स्वभाव में जीने का अभ्यास करो, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। और इससे जो दूसरी बातें हैं, अपने स्वभाव से तुम्हें दूर करने वाली बातें, उनसे बचो। इसको ही कहते हैं वैराग्य। इसी को विवेक वैराग्य कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरुद्ध। इसी को ही शील समाधि प्रज्ञा कहते हैं। नाम अलग अलग है। मुंडूकासन, फिर ऐसे दूसरी तरह से करो। अपना अपना अभ्यास करो। योग अभ्यास करते करते अपने स्वरूप में जीने का अभ्यास करो। ये मोक्ष का दर्शन करा दिया। और भगवान का दर्शन भी मैंने कहा ना, सृष्टि की एक एक कोशिका, शरीर की एक एक कोशिका से लेके इस सृष्टि का एक एक परमाणु किसी इंसान ने बनाया नहीं, सब भगवान ने बनाया। तो भगवान को ही देखो, उसने भगवान का दर्शन भी आपको बता दिया था। और भगवान की पूजा क्या बताई थी? अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, बोला अपने कर्म से उसकी पूजा करो। तो भगवान का भी दर्शन करा दिया, मोक्ष का भी दर्शन करा दिया, आपको भगवान की पूजा भी बता दी।
अब रोग का, आरोग्य का दर्शन थोड़ा और बता दे। तो ये तो बात इतनी सी इसलिए बतानी पड़ती है कि बहुत तरह की भ्रांतियां हैं जीवन में, इसलिए गुरु तत्व की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शक। और वह ऐसा गुरु जो जैसे कहता है वैसे जीता है, ऐसा गुरु चाहिए। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए। एक एक अभ्यास अपना 5 से 10 मिनट करना। कमर में अधिक दर्द है तो आगे नहीं झुकना, ज्यादा हर्निया है तो पीछे मत झुकना। अपने अभ्यासों को पूरा कर लेना। अब आपने अपने अभ्यास करते रहो, जैसे कहते हैं वैसे ही खाओ पियो जियो। यहाँ थोड़े दिनों के लिए विशेष अभ्यास कराते हैं आपको। मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड एयर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड डिफरेंट थेरापीज, पंचकर्मा, षटकर्मा। छोटी छोटी बातें। जीवन कोई बहुत बड़ा नहीं है। जीवन क्या है? विधि और निषेध। विधि जो करना है वो करना है, और जिससे बचना है वो बचना है। बस इतना ही जीवन है, इतना ही धर्म है, इतना ही अध्यात्म, इतना ही शास्त्र है। यही जीवन का मर्म है, और इसी के लिए ये सारा प्रपंच है, ये सारा जीवन का पुरुषार्थ है। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ, और आगे झुक करके रुक जाओ थोड़ी देर। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, और आगे झुक करके रुक गए। ऐसे एक एक 2-2 मिनट एक एक अभ्यास को करना। ये तो हम सबके लिए योग करवाते हैं। योगा फॉर ऑल, साइंटिफिक योगा, इफेक्टिव योगा, इंस्टेंट योगा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इसमें। योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर प्रिवेंशन, योगा फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, योगा फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन, योगा फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, योगा फॉर कंट्रोल, डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, योगा फॉर क्योर, योगा फॉर एक्यूट मैनेजमेंट, कितने बड़ा रोग का उपद्रव हो रहा हो काबू में आ जाए, योगा फॉर रिहेबिलिटेशन, योगा फॉर पैलिएशन, एंड योगा फॉर सस्टेनेबल हेल्थ, योगा फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, योगा फॉर सेल्फ इंस्पिरेशन, yoga for self motivation, yoga for health, yoga for well-being, yoga for harmony, yoga for happiness, yoga for nirvana, yoga for nirvana, जीवन के लिए, yoga for character building, चरित्र निर्माण के लिए योग, और निर्वाण मोक्ष। मोक्ष का अंग्रेजी में पूरा रूपांतरण नहीं है। मोक्ष शब्द है, धर्म शब्द है, अध्यात्म शब्द है। ये जो पूरी संस्कृति है, परंपरा भारत से ही जन्मी है। चलो बैठो सीधे, मंडूकासन, शशकासन। कितनी देर करना है सब? सामान्य रोग में 5 मिनट, विशेष रोग में 10 मिनट। जो बच्चे हैं वो कहाँ गए? सारे बच्चे आज डायबिटीज वाले किधर है? तैयार है वहाँ? हाँ, तो चलो बच्चे अपना अपना अभ्यास करो बेटा। आप लोगों को 2-2 मिनट करके श्वास बाहर छोड़ के मंडूकासन की तरह योग मुद्रासन भी करो। विशेष परिस्थिति में 10 मिनट और सामान्य परिस्थिति में 5 मिनट एक अभ्यास करना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाएंगे। अब मेरे साथ यहाँ नीचे तो पूज्य स्वामी ओमदेव जी करवा रहे हैं, वो करवा देंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। अपना योग पूरी श्रद्धा से करो, प्रभु से प्रार्थना करो। यहाँ अब देखो, ये तो योगा फॉर ऑल वाली प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ। फिर जो मोटापा वाले हैं,
आओ आचार्य स्वामी जी, आप मोटापा वाली प्रैक्टिस करो। देखो अपना अपना अभ्यास पूरा करना। और कमर दर्द वाली प्रैक्टिस जो है स्वामी जयदेव जी करेंगे। देखो यहाँ से हो गया, ऐसे यहाँ से शुरू करके, यहाँ से शुरू करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, फीडबैक पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्क, sciatica। ऐसे अपना अपना अभ्यास सब जारी रखो, एकाग्रता से करो। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और भी तो प्रभु ध्यान दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे उबारो सब दुखों से, सब रोगों से। भक्ति पूर्वक करना, इससे ना फुल बॉडी, फुल माइंड, फुल स्पिरिट तुम्हें सपोर्ट करती है। देखो एक बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं, जगत में माना कि करोड़ों प्रकार की, अरबों खरबों अनंत प्रकार की नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशन चारों ओर तुम्हारे हैं। हर समय करोड़ों करोड़ों प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तरंगे, ध्वनि तरंगे, चित्र चरित्र तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। एक बहुत बड़ा अदृष्ट संसार है, बैक्टीरिया वायरस का ही नहीं, और भी नकारात्मक ऊर्जाओं का संसार है। एक समय कम से कम पूरी दुनिया के 200 करोड़ लोग तो फोन पर बातचीत करते हैं और उसमें गुस्सा, क्रोध, आपस में ईर्ष्या, द्वेष, विध्वंस, नकारात्मकता भरी हुई है। ये सारे सैटेलाइट से सब कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग प्रकार के चित्र चरित्र सब उनकी प्रक्षेपण हो रहे हैं। लोग आपस एक दूसरे के बारे में ईर्ष्या द्वेष से भरे पड़े अज्ञान के कारण से। तो क्या है, इस नकारात्मक पूरे संसार में अलग अलग प्रकार के नकारात्मकताएं, रोग हैं, दुख हैं। जिन दुखों को तुम थोड़ा सा अनुभव कर पा रहे हो तो छोटे से हैं। इसके अलावा इस संसार का बहुत प्रकार का तुम दुख देखो, रोगों के बारे में, जेनेटिक डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, और न जाने कैसे कैसे दुख और दरिद्रताएं जीवन में, कितनी विद्रूपताएं। सांस बाहर छोड़ के आकर के झुको। जो मोटापा वाले हैं ऐसे करो, और जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, इधर करो महात्मा जी आओ। तो कमर दर्द वाले कमर वाली कर लेना, और मोटापा वाले अभ्यास कर लेना। 6 अभ्यास करेंगे, ज़्यादा नहीं, सिंपल। एक तो पूरा पैकेज बताते हैं 10 से 12 वाला, और एक ही अभ्यास मैं बता रहा हूँ। हर एक बीमारी के लिए 10 से 12 बताते हैं अभ्यास हम, उसमें 5-6 भी कर लिए तो पूरा उद्धार हो जाएगा। बस अपने आप को सकारात्मक रखो। मैं रोज कहता हूँ, अपने आप को पॉजिटिव मोड पर रखना, लोअर कॉन्शियस में नहीं रखना। श्री अरविंद का एक बहुत ऊंचा संदेश है, इस युग के एक बहुत श्रेष्ठ योगी हुए, वो कहते हैं अब हायर कॉन्शियस में जियो। दूसरे एक जय कृष्णमूर्ति योगी है, वो कहते हैं अवेकनिंग के साथ जियो, होशपूर्वक जियो, अवेयर होकर के जियो। अलग अलग प्रकार से अलग अलग महापुरुषों ने बात कही। वेद ही कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधते जो जागरत अमृचक कामयत। निरंतर निरंतर भक्ति योग कहो, ज्ञान योग कहो, कर्म योग कहो, हठ योग कहो, ये योग के तो ये सब अलग अलग जो योग के सत्य हैं उनको अभिव्यक्ति देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, एक एक आसन 2-2 मिनट करो, और 5 राउंड कर लिए तो 10 मिनट हो जाएगा। चलो करो, झुक करके रुकना 2 मिनट, कैसे ऐसे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ।
मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। प्राणायाम पूर्वक भस्त्रिका कपाल भाती बाह्य प्राणायाम के साथ मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, एक एक आसन ऐसे एक एक 2-2 मिनट करना, जिससे जितना बन पाए उतना अपना अपना अभ्यास करो और करना भगवत शरणागति के साथ। क्या शब्द बोला मेरे साथ, बोलिए भगवत शरणागति। बोलो, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अहं त्वा सर्वरोगेभ्यो सर्वदुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता, सारा अंधेरा जीवन का चटेगा गुरु और भगवान की शरणागति में। इसलिए शरणागति को सबसे बड़ा साधन कहा है योग में, अध्यात्म में। और जब भगवत शरणागति में ऐसे करते हैं ना, तो पिंड की और ब्रह्मांड की सारी दैवी शक्तियां, दृष्टादृष्ट सारी दैवी शक्तियां हमें उभारने का काम करती हैं। और कब हम उभर जाते हैं पता ही नहीं लगता। अपने आप ही एक ऐसे प्रकाश सा हो जाता है। करो, एक मिनट करो ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे 5 राउंड में 10 मिनट हो जाएगा। जिनको थोड़ी तकलीफ है वो 5 मिनट, अरे ज्यादा तकलीफ है तो हाई डोज देनी पड़ेगी ना। आजकल हाई डोज की जरूरत है। अभी हाई डोज के बारे में बात करूंगा। वैक्सीन की डबल डोज के बाद भी कोरोना हो रहा है, इसलिए मैंने कहा वैक्सीन की डबल डोज के साथ योग और आयुर्वेद की डबल डोज और दे दो। चारों तरफ से कोरोना पर हमला करो तो बचोगे, नहीं तो वैक्सीन भी फेल। डबल डोज की जरूरत है, चारों तरफ से घेरने की जरूरत है रोगों को, बीमारियों को। चलो करो। तेरी आरती का दिया बनूं, तेरी आरती का दिया बनूं, यही है मेरी मनोकामना। मेरे प्राण तेरा ही नाम ले, मेरे प्राण तेरा ही नाम ले। कर मन तेरी उपासना, कर मन तेरी उपासना। गुणगान तेरा मैं करूं, गुणगान तेरा मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे, गुणगान तेरा मैं करूं। मुझे ये लगन भगवान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो। मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी
शरण में हूँ। कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, कोई सुख की भोर खिले तो क्या, कोई दुख की रैन मिले तो क्या, पतझर में भी जो खिला रहे, पतझर में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा, मैं वो फूल बन के सदा। मैं वो फूल बन के रहूं सदा, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे, जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे, जीवन में मेरे प्रकाश हो, जीवन में मेरे प्रकाश हो, मेरे ईश्वर मुझे ध्यान दे, मेरे ईश्वर मुझे ध्यान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में, शरण में, शरण में हूँ। तो ऐसे पॉजिटिविटी के साथ भोर की शुरुआत करना। देखो अभी आसन तो चलेंगे, लेकिन ये आसन कैसे करना? एकाग्रता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, प्रभु प्रीति पूर्वक, गुरु प्रीति पूर्वक, पूरी दिव्यता के साथ आत्म चेतना में, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित होकर के। इसलिए बोला जाता है भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति सबसे बड़ी औषध भी है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, ये स्वामी रामदेव के वचन नहीं है, सब महापुरुषों की ये बात है। चाहे वो गुरु नानक देव हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह हैं, चाहे भगवान बुद्ध हैं, चाहे भगवान महावीर हैं, ये लोगों ने भेदभाव कर दिया महापुरुषों के नाम पर, बखेड़ा कर दिया, गौतम खड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि। इसलिए पतंजलि योगपीठ में हमने ये तय किया कि हम साझी संस्कृति को मानते हैं, हम कोई बखेड़ा नहीं करते। इसलिए पतंजलि योगपीठ में सभी महापुरुषों को समान रूप से सम्मान मिलता है। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का भी सम्मान है, रविदास का भी सम्मान है, यहाँ भगवान बुद्ध महावीर का भी सम्मान है, क्योंकि सबने हमें ज्ञान की बातें बताई हैं, सबने ऊंचा उठाया हम सबको। और ये जात पात तो आदमी ने चक्करबाजी में जोड़ी है, अलग तरह की मामला है सारा का सारा। तो सुनो, सुबह सुबह उठ करके अपना अपना अभ्यास भी तो करो ना। कमर वाले ये अभ्यास करो, मोटापा वाले ये अभ्यास करो, कितनी कितनी बार करो, 5-5, 10-10 मिनट करो। हाँ, और कैसे करो? भक्ति पूर्वक करो।
अब आपस में ना प्रेम के गीत गाते गाते ना लोग एकदम दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, वो पागलपन की दुनिया, भोग की दुनिया। क्या गीत गाते हैं? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गया साहिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। अब हमने इसका स्पिरिचुअल कन्वर्जन कर दिया। तो प्यार की गीत गुरु और भगवान के लिए गाया करो। किसी किसी की तो हमेशा उचक पुचक रहती है, जब देखो तभी बाबा जी मर गए, बाबा जी मर गए, ऐसे हिलते हैं फिर, बाबा जी बचा लो, और रोए रोए। अरे भाई अब बच गए हो तुम। चलो अब लेट जाओ। ये मोटापा वाले तो लेट के क्या करना है, सीधे लेटो महात्मा जी। मोटापा वालों को तो ये करना है, एक एक पैर उठाना, नीचे लेके आना, जो अभी मैंने बताया भी था, करवाया भी था, किया भी था। मोटे भाई बहनों को ऊपर नीचे ऐसे 100 200 200 300 500 बार ऊपर नीचे करना, फिर गोल गोल घुमाना और फिर साइकिलिंग करना है, ठीक है। ये तो मोटे मोटे भाई बहनों का पैकेज हो गया। बाकी पवन मुक्तासन करो सब। चलो सीधे लेट जाओ। अब इनको भी सीधे लेटा के कराओ महात्मा जी, ओम देव जी महात्मा जी, इनको सीधे लिटा दो, फिर 2-3 राउंड में करवा दो ऐसे पूरा, और एकदम रिलैक्स होकर के, भाव से, भक्ति से, प्रेम से, आनंद से, उत्साह से। देखो मैं ऐसे ही लगा पड़ा हूं पिछले 40 सालों से। कितने सालों से? अरे जोर से तो बोलो। 40 सालों से ऐसे ही सुबह सुबह योग में लग जाता हूं, दिन भर कर्म योग में लगा रहता हूं। फिर मुझसे लोग पूछते हैं, स्वामी जी व्हाट इज द सक्सेस मंत्र ऑफ योर लाइफ? मैं जैसे कर रहा हूं वैसे कर ले। अब मैं एक दिन वो कपिल शर्मा के शो में चला गया, बोल बाबा जी मुझे पतंजलि योग पीठ का उत्तराधिकारी बना दो। मैंने कहा जा बन जा उत्तराधिकारी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। कितने बजे उठना है? 4 बजे उठना पड़ेगा, और 4-5 घंटे तो योग करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी 5 बजे से लेकर 10 बजे तक योग करता हूँ, पहले आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर, फिर ABP पर, और कभी कभी तो बीच में जैसे सभी को प्रसाद देना पड़ता है, जैसे कोरोना ज़्यादा हो गया तो बीच बीच में सारे चैनलों को, कभी कभी तो मेरे सुबह 4-5 बजे से लेकर 12 बजे तक ऐसे योग ही चलता रहता है। बीच में 1-2 घूंट पानी पी लेते हैं, उसी से गुजारा हो जाता है। मैंने कहा सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो, और फिर जो कुछ प्राप्त हो सब सेवा में लगाते जाओ। बैंक अकाउंट खुलवाना नहीं। नो बैंक अकाउंट, नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल लैंड, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, नो पर्सनल वेल्थ। हाँ, कोई डेजिग्नेशन नहीं, कोई बैंक अकाउंट नहीं, कोई लेना देना नहीं, फिर भी किए जाओ। जैसे सूरज, जैसे चांद। आज तक किसी के घर में बिल भेजा लाइट का? एक बल्ब जलाते हो, एक कूलर, एक AC चलाते हो तो कितने का बिल आता है साहब? अरे AC चलाओ तो कितने का आता है महीने का? 3000 का। और यदि घर में 4-5 AC हुए तो फिर अपनी ऐसी तैसी हो जाती है। कूलर का बिल आता है, AC का बिल आता है, लाइट का बिल आता है। लाइट जितनी खर्च करो उतना बिल आता है। सूरज भगवान सारे जहान में रोशनी कर देते हैं और एक चवन्ने का बिल नहीं देते। तो हम तो सेवा करते हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दधता घनता जानता संगमे मही। ऐसे 2-2 मिनट तक पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन अपने अपने आसन करते रहो। मैं यहाँ एक बच्चे को बुलाता हूँ, वो ह्यूस्टन अमेरिका से आया है। मैं भी गया था अमेरिका में 15 साल पहले। प्रभात वर्मा नाम है उसकी। HbA1c 11 थी, शुगर 11, जो एवरेज शुगर 11 होना मतलब एक्यूट शुगर बोलते हैं उसको। देखो बीमारियों के भी, जैसे मैंने बोला था ना, ये BP के, शुगर के, थायराइड के, कोरोना के, ये जो खतरनाक अटैक है ना, अब इसी के बारे में, इससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो मैं बताने वाला हूं आपको सबको।
पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, नौकासन करो, अपने अपने अभ्यास करते रहो। सबको पता है सबको कौन कौन सा अभ्यास करना है, और यही, और बाकी जो कुछ नहीं कर पाते हैं आसन, तो बैठे बैठे बस भस्त्री का कपाल भाती करो। और जो 100 बार सूर्य नमस्कार कर रहा था कल, बच्चा कहाँ गए हो, चलो इधर आओ, इसको भी आशीर्वाद देते हैं। ये 100 बार सूर्य नमस्कार करता है बालक। हाँ? और प्रभात वर्मा भी आएंगे इधर। किधर है प्रभात वर्मा? हाँ? प्रभात वर्मा जो है, ये बच्चा कहाँ से आया है? अमेरिका से आया। अब उसकी एवरेज शुगर आ गई 5 से 6 के बीच। ऐसे मैं सबको बोल रहा हूं। अब देखो, आप में से भी सबका अभी मैं ये 3 महीने के अंदर सबका HbA1c सबका 5-6 के बीच में लाना है मुझे।